अस्सलाम वालेकुम दोस्तों अगर आप भी पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से परेशान होकर इलेक्ट्रिक स्कूटी या बाइक ख़रीदना चाहते हैं तो रुक जाएं। कहीं ऐसा न हो कि आपके लाखों रुपए बर्बाद हो जाएं। पेट्रोल का खर्चा ख़त्म, लेकिन क्या इलेक्ट्रिक स्कूटी या बाइक आपका साथ दे पाएगी? बैटरी से लेकर मोटर तक वो तमाम तर ज़रूरी बातें जो आपको इलेक्ट्रिक स्कूटी ख़रीदने से पहले लाजमी पता होनी चाहिए, वो मैं आज की इस वीडियो में आपको तफसील के साथ बताऊंगा। पेट्रोल बाइक का जो सोर्स ऑफ पावर होता है वो दोस्तों होता है पेट्रोल। यानी पेट्रोल की आप हमेशा उस बाइक को प्रेफर करेंगे कि जो बाइक पेट्रोल पर अच्छी एवरेज देती हो। इसी तरह दोस्तों इलेक्ट्रिक बाइक में जो सबसे मेन चीज़ सोर्स ऑफ पावर होती है वो होती है दोस्तों उसकी बैटरी। अगर आप अच्छी बैटरी वाली स्कूटी का या बाइक का इंतखाब नहीं करेंगे तो दोस्तों आपके पैसे वेस्ट होंगे। इलेक्ट्रिक बाइक में जो बैटरीज आती हैं वो दोस्तों होती हैं 3 किस्म की। सबसे पहले जो होती है वो दोस्तों होती है लेड एसिड। ये बिल्कुल ही एक आम किस्म की बैटरी है। ये साइज़ में बड़ी होती है, इसका वज़न बहुत ज़्यादा होता है। कि जो लाइफ साइकिल्स होते हैं वो होते हैं दोस्तों 3 से 400। यानी अगर आप लाइफ साइकिल का मतलब ये है कि अगर आप की बैटरी फुल ड्रेन होती है, ज़ीरो होती है, आप 0 से 100% उसको एक दिन में चार्ज करते हैं तो वहाँ पर बैटरी का एक साइकिल कंप्लीट हो जाता है। इसी तरह आप उसको जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर चार्ज करेंगे तो वो तकरीबन साल से 1.5 साल ही आपकी बैटरी चलेगी। सबसे बड़ी चीज़ इसमें ये होती है कि दोस्तों वज़न के साथ साथ इसकी एवरेज या माइलेज या लाइफ कम होने के बाद ये चार्जिंग में तकरीबन 8 से 9 घंटे लेती है। तो सेकंड नंबर पर जो दोस्तों हमारे पास होती है वो होती है दोस्तों गिरिफाइन बैटरी। अगर आप गिरिफाइन बैटरी की बात करें तो दोस्तों दुनिया में अभी तक एक गिरिफाइन बैटरी एग्जिस्ट नहीं करती जो बिल्कुल गिरिफाइन से बनी हो। लेकिन पाकिस्तान की मार्केट में गिरिफाइन बैटरी जिसे कह कर बेचा जा रहा है वो है दोस्तों लेड एसिड बैटरी पर गिरिफाइन की कोटिंग। तो इसकी कोटिंग करने से दोस्तों इस पर जो है वो इसकी लाइफ तकरीबन जो है वो 700 से 800 साइकिल हो जाती है, यानी लेड एसिड से दुगनी हो जाती है। ये जो है वो 2 साल या 2.5 साल चल जाती है। इसका वज़न लेड एसिड की निस्बत कदरे कम होता है और जो इसका चार्जिंग टाइम है वो भी तकरीबन लेड एसिड बैटरी की निस्बत 2 घंटे कम होता है, लेकिन इसकी लाइफ इतनी ही होती है। तो तीसरे नंबर पर जो सबसे बेहतरीन और अच्छी जो बैटरी मानी जाती है दुनिया में वो है दोस्तों लिथियम बैटरीज़। लिथियम बैटरीज़ दोस्तों बहुत अच्छी होती हैं, इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा होती है। तो दोस्तों लिथियम बैटरी में पाकिस्तान में जो इस टाइम टेम्परेचर के लिहाज से इन्वायरमेंट के लिहाज से जो बैटरी देखी जा रही है वो है दोस्तों लिथियम आयरन फास्फेट। लिथियम आयरन फास्फेट बैटरी इसकी जो लाइफ होती है ये वज़न में भी बहुत हल्की होती है, इसका वेट भी, इसका साइज़ भी कम होता है और साथ ही साथ इसके जो लाइफ साइकिल्स होते हैं वो तकरीबन 2 से 3 हज़ार होते हैं। तो इसकी लाइफ तकरीबन 8-10 साल होती है और इसकी जो चार्जिंग टाइमिंग है वो है दोस्तों इसका तकरीबन 3 से 4 घंटों में ये आसानी से चार्ज हो जाती है। तो इससे आपको बिजली की भी बचत होती है। लेकिन जब आप इलेक्ट्रिक स्कूटी ख़रीदने जाएंगे तो आपको गिरिफाइन बैटरी और लिथियम बैटरीज में तकरीबन 40 से 50 हज़ार रुपये का डिफरेंस नज़र आएगा। लेकिन वो वन टाइम होगा जहां पर वो बैटरी आपकी 2 से 2.5 साल चलनी है, वहीं ये बैटरी आपकी 7 से 8 साल चलनी है। 2-2.5 साल बाद भी अगर आप बैटरी चेंज करवाते हैं तो आपको 70 से 80 हज़ार या लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगी। तो ऐसे अगर आप 8 सालों में हर 3 साल बाद भी बैटरी चेंज करवाएं तो आप 2 बार बैटरी चेंज करवाएंगे। लेकिन लिथियम आयरन बैटरी 2 बार बैटरी की कॉस्ट 1.5 से 2 लाख बनती है, लेकिन यहाँ पर आप सिर्फ वन टाइम में 70-80 हज़ार रुपये ज़्यादा इन्वेस्ट करके लिथियम आयरन फास्फेट को, अगर आप लिथियम वाली इलेक्ट्रिक बाइक या स्कूटी को प्रेफर करेंगे तो आपको लाइफ भी ज़्यादा मिलेगी, आपकी बिजली की भी बचत होगी, साथ ही साथ आपकी जो माइलेज है वो भी आपको ज़्यादा मिलेगी। इलेक्ट्रिक स्कूटी में जो दूसरी मेन चीज़ होती है वो होती है दोस्तों उसकी जो है वो मोटर का इंतखाब आपने हमेशा अच्छा करना होता है। दोस्तों यहाँ पर 1500, 1000, 800 वाट, 1500 वाट, 1200 वाट, 2000 से 2500 या 3000 वाट तक की इलेक्ट्रिक मोटर्स आती हैं। लेकिन आपने अपने लिहाज से वो मोटर ख़रीदनी होती है। अगर आपका यूज़ 2 से 3 लोगों का है तो आप 1500 वाट वाली मोटर ख़रीदें या 1200 वाट वाली, क्यों ना कि अगर आप 1000 वाट वाली या 800 वाट वाली मोटर ख़रीदेंगे उस पर अगर आप 2 से 3 बंदे बैठेंगे या उस पर वेट ज़्यादा डालेंगे तो वो मोटर गर्म होगी, आपका कंट्रोलर गर्म होगा और आपकी बैटरी की कंजप्शन भी ज़्यादा होगी। जहाँ पर आपकी माइलेज 60 किलोमीटर होती है वहाँ पर वो माइलेज कम होकर 30 किलोमीटर पर आ जाएगी, क्यों ना कि मोटर पर लोड बढ़ जाएगा। इसलिए आपने जैसे ही वाट बढ़ते जाएंगे मोटर के वैसे उसकी पावर बढ़ती जाएगी और जब पावर बढ़ेगी तो उसकी एफिशिएंसी भी, कंट्रोलर पर लोड कम होगा और आपकी जो पिक है वो भी दोस्तों ज़्यादा होगी।
तो हमेशा आपने सेकंड चीज़ अपने मोटर को आपने अपने लिहाज से, अगर आप एक बंदे के लिए अगर आपने यूज़ करनी है, शहर में यूज़ करनी है, तो वहाँ पर आप वाट की मोटर वाली स्कूटी परचेज़ कर सकते हैं। अपने ऑफ रोड चलानी है तो आप 1500 वाट वाली मोटर लें, ताकि वो आपको जो है वो आपकी मोटर जो है वो आपकी बैटरी या कंट्रोलर पर भी आपका लोड ना हो, तो 1500 से 2000 वाट वाली आप मोटर को है जो वो प्रेफर करें। अब तीसरे नंबर पर जो सबसे मेन चीज़ देखी जाती है इलेक्ट्रिक स्कूटी को परचेज़ करने से टाइम, बहुत से दोस्त वहाँ पर ये गलती करते हैं कि सस्ते के चक्कर में हमेशा उन स्कूटीज़ का इंतखाब कर देते हैं जो कि चाइना इंपोर्ट होती हैं, सिंपल चाइना से बनकर आती हैं, यहाँ पर उनकी लेबलिंग होती है, अपना ब्रांडिंग होती है और वहाँ पर वो सेल की जाती है। लेकिन जैसे ही वो चाइना में 2 से 4 साल बाद वो चीज़ें बैन हो जाती हैं, फैक्ट्रीज़ बंद हो जाती हैं, वो स्कूटी नहीं बनती, तो यहाँ पर वो स्कूटी भी बिल्कुल वो शोरूम, वो ब्रांडिंग, वो जो है वो मॉडल्स, वो कंपनीज़ बंद हो जाती हैं। तो आपने हमेशा उस स्कूटी का इंतखाब करना है जिसका सर्विस सेंटर यहाँ पर हो, ताकि कल आपकी स्कूटी में कोई भी मसला हो, उसका थ्रोटल आपको चेंज करना पड़े, उसकी लाइट्स, उसकी बैटरी, उसका कंट्रोलर, एज इट इज़ ETC कोई भी चीज़ अगर आपको उसकी तब्दील करवाना पड़े, तो उसका सर्विस सेंटर, उसके पार्ट्स यहाँ पर इजीली मिलते हों। तो उस स्कूटी का हमेशा इंतखाब आपने करना है जिसका सर्विस सेंटर आपके शहर में या पाकिस्तान में या आपके इलाके में कहीं पर भी लाजमी मौजूद हो। तो दोस्तों, ये इलेक्ट्रिक स्कूटी के हवाले से एक छोटी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। इसी तरह मैं इस पर और भी आगे आपको रिसर्च के साथ, मालूमात के साथ इंशाअल्लाह ताला डिटेल से बताऊंगा कि मोटर में अगर आपने ख़रीदनी है तो किन चीज़ों को आपने आगे जाके देखना होगा डिटेल में। इलेक्ट्रिक अगर आपने बैटरी देखनी है तो बैटरी को आप किस तरह से वॉच करेंगे, किस तरह से देखेंगे, ये तमाम तर चीज़ें इंशाअल्लाह ताला आने वाली वीडियोस में आपसे डिस्कस की जाएंगी, आपको बताया जाएगा। तो दोस्तों, तब तक के लिए रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।